Good morning, dear students. I hope that you all are doing well, and I can see that you all are putting your effort now to study, and keep doing like this. Okay, you all are doing very well, and I hope that you will do it in future also. So here let us start our new chapter, new poem. I'm going to explain another poem from this book, Beehive. It is from chapter 2 and our second poem of this book. Okay, Wind. सो यू कैन सी द नेम ऑफ दिस चैप्टर विंड. यहाँ पे दी नहीं लगा हुआ है, मतलब ये किसी स्पेसिफिक विंड के बारे में बातें नहीं हुई हो रही है. यहाँ पे एक जनरल सेंस में विंड को लिया गया है, ठीक है, और उसके बारे में ही इस पोएम में आपको बताया जाएगा. तो इसके पोएट के बारे में भी जानते हैं हम लोग. विंड पोएम किसके द्वारा लिखा गया? सुब्रमण्या भारती हैं, एक पोएट हैं, उनके द्वारा लिखा गया है. पर ये लिखा गया है उनके द्वारा तमिल में, ठीक है. अभी जो हम लोग इंग्लिश की टेक्स्ट देख रहे हैं वो इनका नहीं है. वो क्या किया गया है? इट इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजन, ठीक है. सुब्रमण्या भारती का जो तमिल वाला टेक्स्ट था, तमिल वाला पोएम था, उसको A.K. रामानुजन ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में. अब यहाँ पे हम इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ते हैं. सुब्रमण्या भारती इज अ ग्रेट तमिल पोएट फेमस फॉर हिज पैट्रियटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है. सुब्रमण्या भारती जो है वो एक तमिल पोएट हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है किस चीज़ के लिए? पैट्रियटिज्म, मतलब देशभक्ति के लिए. इंडिपेंडेंस से पहले का जो टाइम था उसमें वो बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने पोएम्स के लिए और देशभक्ति के लिए भी, ठीक है. अब A.K. रामानुजन इज़ अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट. वो क्या थे? वो क्या है? एक कन्नड़ और इंग्लिश पोएट है, मतलब वो कन्नड़ में भी पोएम्स लिखते हैं और इंग्लिश में भी पोएम्स लिखते हैं. ओके, एंड ही इज़ वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री. नाउ A.K. रामानुजन जो है, he translate both poems, traditional poems also, classical poets also, and modern poems also. He translate both classical and modern poetry. Okay, दोनों क्लासिकल पोएम्स भी वो ट्रांसलेट करते हैं और मॉडर्न पोएम्स भी वो ट्रांसलेट करते हैं. तो ये जो एक्सट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं वो ट्रांसलेटेड है, ट्रांसलेटेड वर्क है A.K. रामानुजन के द्वारा. और ये इसमें राइम नहीं है एक्चुअली. ये जो ट्रांसलेशन हुआ है इस वजह से इसमें, जैसे हमने पिछले पोएम में राइमिंग स्कीम पढ़ा था ABAC उस टाइप का, तो इसमें क्या है आप देख सकते हो कि किसी भी लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है. तो इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है और इस टाइप की जो पोएम होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री वर्स बोलते हैं या फिर ब्लैंक वर्स बोलते हैं, ठीक है. ये फ्री वर्स में लिखा गया, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है. ओके, इसमें अनराइमिंग लाइन्स है, इसमें राइम नहीं यूज़ किया गया है. और दूसरी बात ये है कि ये पोएम जो है वो सिंबलिक पोएम है. इसमें विंड जो है वो सिंबल है किस चीज़ के लिए? जैसे हमने अपने पिछले पोएम में भी पढ़ा था, वहाँ पे रोड किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा था? चॉइसेस को. हमारे लाइफ में जो चॉइसेस होते हैं उसको सिंबलाइज कर रहा था रोड, ठीक है, कि दो रोड्स हैं, इसका मतलब हमारे लाइफ में दो चॉइसेस आते हैं. तो वो भी सिंबलाइज किया गया था, सिंबलिक पोएम था. और ये वाला पोएम जो है इट इज़ अगेन a symbolic poem, and here wind is symbolized as the challenges, hurdles and troubles that we face, okay, that humans face. जो challenges और troubles, मुसीबतें जो humans मानव के जीवन में आती रहती है, यहाँ पे wind जो है वो उसका symbol है, ठीक है. तो इसमें wind के थ्रू हम लोग अपने लाइफ के challenges के बारे में कुछ देखेंगे और देखेंगे कि कैसे wind बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है. विंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है. जैसे विंड जो है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो किसी चीज़ को मिटा भी सकता है, उसमें डिस्ट्रक्टिव पावर भी होता है, एंड इट हैज़ ऑल्सो क्रिएटिव पावर. ओके, वो क्रिएट भी कर सकता है. यहाँ पे पोएट ने विंड को गॉड माना है, ठीक है, और गॉड में दोनों ही शक्तियाँ होती हैं. वो किसी चीज़ को बिगाड़ भी सकता है और किसी चीज़ को बना भी सकता है. तो सेम हमारे लाइफ में सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है विंड को. चैलेंजेस, हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस इंसान को क्या कर देता है? बिगाड़ भी सकता है, उसकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है, उसके लाइफ को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है वो चैलेंज, वो हर्डल्स, वो ट्रबल्स, ठीक है. और नहीं, जो इंसान उस चैलेंजेस से लड़ के उसमें खड़ा रह के स्ट्रांग बन के वो फेस करता है उस चैलेंजेस को, ट्रबल्स को, और फिर आगे निकलता है. ट्रबल से जब निकलता है वो
तब क्या होता है, उसकी लाइफ ने एक नया रूप ले लिया होता है और वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है और उसकी लाइफ एक पॉजिटिव वे में बदल चुकी होती है। तो सेम वही चीज़ें हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे वाइंड जो है वो एक डिस्ट्रॉयर भी है और एक क्रिएटर भी है। कैसे वीक लोग जो होते हैं वो डर के या मतलब टूट जाते हैं, ठीक है, बर्बाद हो जाते हैं, और जो स्ट्रांग होते हैं वो फ्लरिश करते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ होती है, ओके, और वो क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। तो वही चीज़ें हैं जो हम इस पोएम में अब स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। तो मैं लाइन बाय लाइन आपको मीनिंग एक बार समझा देती हूँ और उसके बाद हम और कुछ चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि पोएम में उनकी सेंट्रल आइडिया पूछता है हमेशा एग्जाम में कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड। तो आप लोगों को मैं कुछ उसके बारे में भी कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लाइन्स। सी हियर, सबसे फर्स्ट लाइन क्या है, विंड कम सॉफ्टली। अब यहाँ पे पोएट जो है वो विंड से बातें कर रहे हैं, उन्होंने पर्सनिफाई कर दिया है विंड को, ठीक है, और वो विंड को क्या बोल रहे हैं कि कम सॉफ्टली, मतलब धीरे से आओ, तुम क्या करो, धीरे से आओ। हम जैसे मुसीबतों से डरते हैं और बोलते हैं कि मुसीबतें ना आए हमारे लाइफ में, वो सॉफ्टली आए, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। सेम वही चीज़ें यहाँ पे हम समझने वाले, देखने वाले हैं। तो वो विंड को सबसे पहले पोएट तो बोलते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, ओके, डोंट ब्रेक दी शटर्स ऑफ द विंडोज़, विंडोज़ की शटर्स को ब्रेक मत करो। डोंट स्कैटर दी पेपर्स, पेपर को इधर उधर मत फैलाओ। स्कैटर करना मतलब क्या होता है, फैलाना, ठीक है। तो पोएट बोल रहे हैं कि तुम पेपर्स को इधर उधर स्कैटर मत करो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, ठीक है, बुक्स को शेल्फ के ऊपर से नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, मतलब तुमने उन सबको फेंक दिया नीचे, तुमने आखिरकार सबको नीचे गिरा ही दिया बुक्स को। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने क्या किया, उसको नीचे तो गिरा ही दिया, और तो और तुमने बुक्स के पेजेस भी फाड़ दिए। और यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुमने फिर से बारिश भी कर दी। मतलब तुमने कितना कुछ डिस्ट्रक्शन कर दिया। तुमने, विंड ने क्या क्या किया, उसने सबसे पहले तो विंडोज़ के जो शटर्स होते हैं उससे ब्रेक कर दिया। देन ही scattered the papers, he threw all the books from the shelf, and then he tore them all, okay, he tore the pages of the books, he brought the rain, wind brought the rain, he did all the destruction he can, ठीक है। विंड सबसे पहले तो विंड को प्रेयर करता है, गॉड उसको प्ली करता है, मतलब उससे रिक्वेस्ट करता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ तुम थोड़ा सॉफ्टली बहो। पर उसके रिक्वेस्ट करने के बाद भी क्या विंड ने उसकी बातें मानी, नहीं मानी। वो आया और उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, उसने बातें नहीं मानी और उसको जो भी डिस्ट्रक्शन करना था उसने कर दिया। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यहाँ पे क्या बोलता है, क्लेवर। क्लेवर क्या होता है, मतलब चालाक, निगेटिव सेंस में। तुम बहुत चालाक हो, यहाँ पे पोएट विंड को बोल रहे हैं कि तुम बहुत चालाक हो। तुम क्या करते हो, तुम वीकलिंग्स का मजाक उड़ाते हो, उनके ऊपर में हंसते हो। वीकलिंग्स मतलब वीक पर्सन जो होते हैं, वीक चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, तुम उनका मजाक उड़ाते हो। कैसे मजाक उड़ाते हो, तुम क्या करते हो उनके साथ, कैसे तुम फन करते हो उनके साथ। फ्रेल फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, ठीक है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस मतलब क्रम्बल करना, मतलब होता है किसी चीज़ को गिरा देना, तोड़ फोड़ करना, ठीक है, उसको गिरा के उसको तोड़ देना, फोड़ देना, या फिर उसको क्रश कर देना, ओके। तो फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, फ्रेल का क्या मतलब होता है, वीक, ठीक है। तो जो हाउसेस वीक होते हैं तुम उनको क्रम्बल कर देते हो। जो डोर्स वीक होते हैं, जो कमज़ोर दरवाजे होते हैं, तुम उनको भी क्रश कर देते हो, तोड़ देते हो, ठीक है। एंड यू क्रम्बलिंग राफ्टर्स, जो राफ्टर्स जो होते हैं, राफ्टर्स का मतलब हाउस के ऊपर में जो सपोर्ट के लिए एक बीम दिया रहता है, कहीं कहीं पे लकड़ी का बीम दिया रहता है, कहीं कहीं पे लोहे का रहता है। तो रूफ़ को जो सपोर्टिंग के लिए जो बीम दिया रहता है उसे राफ्टर बोलते हैं। तो जो राफ्टर्स होते हैं तुम उसको भी क्रश कर देते हो, उसको भी तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग वुड को भी तुम गिरा देते हो, ठीक है, जंगलों को भी तुम पूरा बर्बाद कर देते हो। इंसान की बॉडीज़ को भी तुम क्या करते हो, गिरा देते हो, तुम तोड़ देते हो या नाश कर देते हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, तुम इंसान के लाइव्स को भी तुम नुकसान पहुंचाते हो। क्रम्बलिंग हर्ट्स, हर्ट्स मतलब जो वीक हर्ट्स होते हैं तुम उनको भी क्या करते हो, डरा देते हो, या फिर तुम उनको भी नुकसान पहुंचाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा रिपीट हुआ है, क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग, ठीक है। तो ये जो रिपीट होता है, जब कोई वर्ड पोएम में बहुत ज़्यादा रिपीट हो
उसे रिपीटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक पोएटिक डिवाइस है, रिपीटेशन आपको पूछा जाए कि इन लाइंस में कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है, यहाँ पे रिपीटेशन का यूज़ हुआ है। यहाँ पे एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करके, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करके एक स्पेशल इफेक्ट डाला गया है लाइन में, पोएम में, तो यहाँ पे रिपीटेशन का यूज़ हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे विंड को गॉड माना जाता है। पोएट ने क्या बोला है कि विंड जो है वो गॉड है और वो क्या करते हैं, विनोज करते हैं। विनोज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? विनोज का मतलब होता है कि आपने देखा होगा अनाज जो रहता है, जैसे गेहूं हो गया, उससे हवे के मदद से, विंड के मदद से उसमें से हस्क और ग्रेन दोनों को अलग करते हैं। हस्क का मतलब होता है जो भूसा जो होता है, जो अनाज में से निकलता है, विंड के मदद से उसको अलग किया जाता है। मैं आपको एक पिक दिखलाती हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पे ये जो लेडीज कर रही हैं उसको क्या बोलते हैं, विनो करना बोलते हैं। तो ये क्या कर रही है, अनाज में से भूसे को अलग कर रही है। अनाज अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है इसमें। तो विंड गॉड भी क्या करते हैं, विनो करते हैं। किस चीज़ को विनो करते हैं वो, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक को विनो करते हैं, अलग अलग करते हैं। अब नाउ देखो, जो ग्रेन्स भी हम विनो करते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्रेन्स जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो तो संभल जाते हैं, वो तो यहाँ पे क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाता है सारा ग्रेन एक जगह। और भूसा क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा वीक रहता है, तो वो हवा में उड़कर अलग हो जाता है। विंड गॉड क्या करते हैं, उसे अलग कर देते हैं। ग्रेन को वो सुरक्षित रख लेते हैं, उसके साथ वो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, उसको वो सुरक्षित रख देते हैं। और सारा का सारा जो वो कमज़ोर तत्व होता है उसमें, उसको वो क्या क्या करते हैं, अपने हवा से उसको बहा के लेके जाते हैं और उसको क्रश कर देते हैं, मतलब क्रम्बल कर देते हैं उसको, ठीक है। क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे जैसा तुम उन्हें करने के लिए बोलोगे। मतलब आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस रहते हैं, विंड, मैंने आपको पहले ही बोला कि वो चैलेंज जो हमारे लाइफ में उनके लिए सिंबलिक रूप में लिया गया है। तो आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं वो आपसे पूछ कर नहीं आते, या फिर आपके बताने से, आपके कहने से वो चले नहीं जाते। चैलेंजेस क्या बिना बताए आते हैं, और आप कितना भी प्रे करो उसके सामने में, कितना भी बोलो कि मेरे लाइफ में मत आओ, या फिर मेरे लाइफ में तुम हर्डल या ट्रबल मत क्रिएट करो, वो करेगा ही। अब यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में उसने क्या किया, विंड को, वो विंड से वो प्रेयर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम सॉफ्टली आओ, पर विंड ने उसकी बातें सुनी, मानी नहीं मानी, और वो आया। क्योंकि चैलेंजेस कभी भी हमारे कहने से रुकते नहीं है, चैलेंजेस आते हैं और वो क्या करते हैं, पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो अपनी डिस्ट्रक्टिव जो पावर है उससे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते। जैसे कि यहाँ पे विंड उसके मना करने के बाद भी आया, एंड ही ब्रेक द शटर्स, he scattered the papers, he threw down all the books, okay, he threw them, and he also tore the pages of the books, he brought rain again. So all these things he did without asking, okay, इस ऐसा मना करने के बावजूद भी विंड ने किया। चैलेंजेस हमारे लाइफ में कभी भी आ जाते हैं, ठीक है, और हम, कोई नहीं चाहता कि उनकी लाइफ में चैलेंजेस आए, उनकी लाइफ में हर्डल्स आए, ठीक है, और फिर भी आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उससे मतलब डर जाना चाहिए, फिर हमें उससे बोलना चाहिए कि तुम मत आओ, ऐसा मत करो? नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो वीक होते हैं वही प्रे करते हैं, ठीक है। जो वीक पर्सन्स होते हैं ना, वो प्रे करते हैं और वो बहुत ज़्यादा हिम्मत हार देते हैं। वो अपने आप को क्या करते हैं, उसके सामने में वो हार मान जाते हैं, चैलेंजेस के सामने में, हर्डल्स के सामने में। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रांगली खड़े रहना चाहिए, फर्मली खड़े रहना चाहिए, अपने आप को फर्म बनाना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? अब विंड गॉड ने हमारी बात तो मानी नहीं, हमने जब उनको बोला कि आप सॉफ्टली आओ, उन्होंने किया नहीं। तो क्या क्या तरीका है, क्या किया जाए विंड गॉड से बचने के लिए, या उनको अपना फ्रेंड बनाने के लिए? उनको अपना फ्रेंड बनाने के लिए, उनसे फ्रेंडशिप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रॉन्ग होम्स बिल्ड करने पड़ेंगे। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, फर्मली का मतलब होता है स्ट्रांगली, डोर्स को एकदम से फर्म बंद करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने बॉडी को भी स्ट्रांग बनाएंगे ताकि वो चैलेंज के सामने में टिका रह सके, ओके। मेक दी हर्ट स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट का मतलब भी वही होता है कि स्ट्रांग बनाना। अपने हर्ट को भी हम क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे, ताकि वो चैलेंजेस से, स्ट्रांग विंड से डरे नहीं, वहाँ पे वो डटकर उसका सामना करे, ओके। डू दिस एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और ये सभी चीज़ें करने से क्या होगा, विंड विल बी
फ्रेंड्स विद अस, विंड जो है हमारा फ्रेंड बन जाएगा, ठीक है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, विंड जो है वो वीक फायर्स को क्या करता है, ब्लो कर देता है, मतलब फूंक मार के बुझा देता है, ओके। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लरिश, और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होते हैं उनके लिए विंड जो है वो क्या करता है, उनको उनके साथ रोर एंड फ्लोरिश, रोर का मतलब तेज आवाज़ निकालना और फ्लोरिश का मतलब ग्रोथ, ठीक है, ग्रो करना, तो वो ग्रोथ में डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो स्ट्रॉन्ग फायर होता है उसको वो क्या करता है, बढ़ाता है, वो डेवलप करता है उसको, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, वीक फायर बनना चाहिए या स्ट्रॉन्ग, हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, तभी क्या होगा, विंड गॉड जो है मतलब चैलेंजेस जो हैं वो हमारे फ्रेंड बन सकेंगे। और देखो जैसे कि वीक फायर क्या हुआ, जैसे हम मैच स्टिक जलाते हैं, उसमें एक फूंक हम मारते हैं और क्या हो जाता है, वो बुझ जाता है ना, मैच स्टिक में जो फायर लगी हुई रहती है वो बुझ जाती है। एंड अगेन अब सोच लो जैसे चूल्हे में आग लगा हुआ है, चूल्हे में जब खाना बनाते हैं तो उसमें जब आग जलती है तो उसमें हवा डालने से वो सुलग जाती है ना, वो बढ़ जाती है। तो यही एक तरीका है क्या करने का, फ्रेंडशिप करने का, कि अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग बनाओ। जो वीक चीज़ें होती हैं ना वो और ज़्यादा वीक हो जाती है, मतलब एक तो स्मॉल वीक फायर जो है वो पहले से वीक था और वो चैलेंजेस के आने के बाद, विंड के आने के बाद वो और वीक हो जाती है और बुझ जाती है ना। पर जो स्ट्रॉन्ग फायर थी, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन्स होते हैं जिन्होंने अपना मन, अपना हार्ट स्ट्रॉन्ग बना लिया होता है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, वो क्या होते हैं, विंड से वो डरते नहीं है, वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और विंड चैलेंजेस के आने के बाद वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ओके। उनकी बॉडी क्या हो जाती है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो जब उस चैलेंज को फेस कर लेते हैं ना, जब चैलेंजेस उनके सामने आता है वो उसे फेस कर लेते हैं, तो उसके बाद वो क्या सोचते हैं कि चलो अच्छी बात है, ये चैलेंजेस हमारी लाइफ में आया, इससे हमने बहुत कुछ सीखा और इसने हमारी लाइफ को क्या किया, बहुत कुछ नया दिया, बहुत कुछ सिखलाया, और अब हम जो लाइफ जी रहे हैं वो क्या है, बहुत वैल्यूएबल है और एक अलग एक्सपीरियंस देता है वो चैलेंजेस, वो टफ सिचुएशन हमें, है ना। जब हम चैलेंजेस को फेस कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, ओके। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, हमें वीक बन के हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत हारने से क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। और अगर हम हिम्मत बना के रखेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखेंगे, तो हम निखर जाएंगे, हमें वो चैलेंजेस क्या लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। उसके साथ हम फ्रेंडशिप कर लेंगे कि चैलेंजेस के बदौलत ही हम आज निखर पाए, हम आज यहाँ तक पहुँच पाए, तो उसके साथ क्या हो जाएगी, हमारी फ्रेंडशिप हो जाएगी, ओके। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी फ्रेंडशिप जो है वो अच्छी है, उसकी डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा अच्छी क्या है, उसकी फ्रेंडशिप है। क्योंकि चैलेंजेस कभी भी रुकेंगी नहीं, वो आएंगे ही आएंगे आपके लाइफ में। ऐसा नहीं है कि विंड ब्लो होना बंद कर देगा, है ऐसा नहीं है। विंड बहना एक नेचुरल फिनोमेना है और वो बहेगी ही बहेगी, लेकिन विंड से हमें कैसे लड़ना है, उसके आगे में कैसे हमें टिक के रहना है, उसको अपना फ्रेंड कैसे बनाना है, वो हमारे ऊपर में डिपेंड करता है कि हम या तो उसके साथ फ्रेंडशिप कर ले या तो हम डिस्ट्रॉय कर ले। तो दोनों चीज़ों में से क्या अच्छा है, फ्रेंडशिप करना अच्छा है, ठीक है। फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। होता है ना, जब हम उस चैलेंज को, मैंने अभी आपको बताया कि जब हम उस चैलेंज को ओवरकम कर लेते तब हम क्या करने लगते हैं, उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। प्रेज करना का क्या मतलब होता है कि हम उसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि अच्छा हुआ कि मेरे लाइफ में ये ऐसी सिचुएशन आई कि मैं आज यहाँ हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ के चैलेंजेस से, हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू मेक फ्रेंड्स विद विंड, ओके। तो हमने चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया और मैंने आपको आई थिंक अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लिया। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना, ज़रूर डिस्कस करना, हम डिस्कस कर सकते हैं, ओके। तो अब मैं आपको सेंट्रल आइडिया बता देती हूँ। जितना मैंने बताया उसमें आपको आइडिया लगा लेना चाहिए कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, ओके। तो हाउ एवर आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। द सेंट्रल आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव, ओके। सो लेट अस डिस्कस इट। द सेंट्रल आइडिया जो है वो पोएम का, वो ये है कि वीक जो होते हैं ना, उनकी परवाह कोई नहीं करता, ओके। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज nobody cares for the weak, okay. You shouldn't be weak and you shouldn't
pray to your hurdles, your challenges, or the wind or the strong wind to blow softly, to come softly, because it will come as he pleases. Okay, he will not ask you. Even God भी जो है, he helps the strong. Okay, he helps strong things or strong bodies or strong people. He doesn't help the weak persons, because weak persons become more weaker when challenges come. Therefore, we should not pray for mercy or help. We should make ourselves strong. If we are strong, everybody will like to be friends with us. Okay, if we are strong, everybody will like to be friends with us. Okay, and no one will harm us. Even hurdles will become friends. Hurdles and what will you say, troubles will become our friends, and it will give you only positive effect. So it is the central idea of the poem. I have explained you everything now.